शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हविषा जीवनायकम् अज्ञातयक्ष्मादुतराजयक्ष्मात् ग्राहिर्जग्राह यदि वै तदेनं तस्य इन्द्राग्नि प्रमुक्तुमेनम्। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा के प्रसंग में ऋग्वेद के दशम मंडल के 161वें सूक्त पर विचार कर रहे हैं। इसमें 5 मंत्र हैं और इसमें चिकित्सा का वर्णन है। चिकित्सा का भी उस चिकित्सा का वर्णन है जो यज्ञ से होने वाली है। यज्ञ की विधि से कैसे चिकित्सा होती है इसका वर्णन है। और ये वेद में क्यों है, कैसे है, इसके लिए हमने आपसे पहले चर्चा की है, क्योंकि वेद हमारे लिए उपयोगी ज्ञान है और वो ज्ञान हमारे लिए हमारी बाधाओं को दूर करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। तो जो रोग है वो विघ्न है, बाधा है और हमारे सहज सामान्य प्रयोजनपरक जीवन को बाधक के रूप में हमको मिलता है। विघ्नभूता यदा रोगा प्रादुर्भूता मनीषिणाम जपोपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम, जैसा कि चरक ने कहा है कि रोग जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष में बाधक हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो बाधक हैं तो वो दूर करने योग्य हैं और दूर करने का उसमें उपाय भी होना चाहिए। तो वो उपाय जो है वो और उपाय वेद से आए हैं तो ये उपाय भी वेद से आना चाहिए। तो इसीलिए चिकित्सा का उपाय भी वेद से है और यज्ञ की चिकित्सा का उपाय भी वेद से है। ये बात इन मंत्रों में बताई गई है। यदि हम थोड़ा सा भी वैदिक साहित्य से परिचित हैं तो हम जानते हैं कि वेदों के बाद जिन ग्रंथों का स्थान है वो उपवेद हैं और उन उपवेद के रूप में जो 4 मुख्य विषय बनते हैं उनमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थवेद के नाम से जाने जाते हैं। इनके बहुत सारे ग्रंथ तो लुप्त हो गए हैं, बहुत थोड़े से ग्रंथ मिलते हैं, 2-4 किसी किसी के मिलते हैं। तो उसके नाम पर हमें वही ग्रंथ देखने होते हैं, उन्हीं का परिचय हमको प्राप्त होता है। इसलिए इसका नाम भी ऋषियों ने आयुर्वेद रखा है, अर्थात वो वेद जो आयु का वेद हो, आयु के विषय में बताता हो। जब इसकी परिभाषा की है तो वहाँ भी यही लिखा है, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते। कहता है आयुर्वेद वो वेद है जहाँ आयु के बारे में विचार किया जाता है और आयु के अच्छे और बुरे, सुख और दुख के बारे में भी विचार किया जाता है। तो वो कहता है कि आयु का कैसा मान, हिताहितम सुखम दुखम। कहता आयु कुल 4 तरह की होती है। आप कहेंगे आयु तो जितने लोग हैं उतनी तरह की है। यद्यपि ये बात ठीक है कि हर एक की आयु अपनी है, कहीं अवधि है तो कहीं उसके अंदर गुण है, सुख है, दुख है, बहुत तरह से देखने में आता है। लेकिन आयुर्वेद उसे 4 भागों में बांटता है। और 4 भागों में कैसे बांटता है? 4 भागों में बांटता है, हिताहितम सुखम दुखम, हितायु, अहितायु,
सुखायु, दुखायु। तो आयु दो तरह की है, हितकर, अहितकर। मतलब हमारा कल्याण करने वाली, हमारे जीवन के प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली आयु है, अर्थात उससे हम जीवन में कल्याण को प्राप्त करते हैं, परिणाम को, अच्छाई को प्राप्त करते हैं, वो हितायु है। आयु तो है, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं है जो जीवन के भले के लिए है, उपकार के लिए है, तो वो अहितायु है। इसी तरह सुखायु और दुखायु, आयु तो चल रही है, दिन तो बीत रहे हैं, दिन निकल रहा है, लेकिन दुख से ही दिन निकल रहा है, दुख से ही बीत रहा है, दुख से ही समाप्त हो रहा है। तो वो दुख जब हमारे अंदर पैदा होता है तो आयु तो है, किंतु सुखपूर्वक नहीं बीत रही है, इसलिए दुखायु है। और वो आयु यदि सुखपूर्वक बीतती है तो सुखायु है। तो इस तरह से आयु के 4 भाग आयुर्वेद ने किए, हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम। फिर इसका जो मान है, अवधि है, वो जहाँ बताया जाए, अर्थात आयु के बारे में भी बताया जाए और आयु की अवधि के बारे में भी बताया जाए, ऐसा जो शास्त्र है उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। और क्योंकि ये शास्त्र उपवेद है तो वेद से निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है, और इसे आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना गया है। जैसे 4 वेद हैं, और 4 जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो इनके ज्ञान, कर्म, उपासना ये विषय हैं। वैसे ही एक एक वेद का एक एक उपवेद भी विषय है। ऋग्वेद का आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गांधर्व वेद है, और अथर्ववेद का अर्थवेद है। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान एक एक वेद से जुड़ा हुआ है। तो आयुर्वेद का ज्ञान ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। वैसे तो चारों ही वेदों में आयुर्वेद और शरीर रचना और शरीर क्रिया के संबंधी मंत्र हमको मिलते हैं, किंतु विशेष रूप से हम वेद को आयु का वेद, ऋग्वेद का वेद कहते हैं। तो ये जो वेद है उसी का हिस्सा है, वेद का ही भाग है, वेद का ही व्याख्यान है। इसलिए हम जानते हैं कि वेद में आयु के बारे में विशेष चर्चा की हुई है। इतना ही नहीं है, हम केवल इस सूक्त में यज्ञ की चिकित्सा को देख रहे हैं। केवल यज्ञ के साथ साथ और भी बहुत तरह की चिकित्साएं हमको इस वेद में दिखाई देती हैं, मिलती हैं। उन चिकित्साओं को देखने से पता लगता है कि बहुत बहुत तरीके हैं जिससे मनुष्य को स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सके, रोगों से उसको बचा जा सके। रोगों से बचने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए ये विज्ञान है। आतुरस्य विकार प्रशमनम और स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना, और जो बीमार है, रोगी है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, उसको निरोग करना, उसको स्वस्थ और अभयता प्रदान करना, ये भी इसका काम है। तो इस दृष्टि से वेद के जो मंत्र हैं उनको हम देखते हैं तो उसमें आयु के बढ़ाने की बात दिखाई देती है। आयु को बढ़ाने के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रहने की बात दिखाई देती है। हम प्रतिदिन संध्या के समय में अंतिम मंत्रों में प्रार्थना करते हैं
तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्। अर्थात हम सामने उस भव्य दिव्य उस शक्ति को, सामर्थ्य को देख रहे हैं जो हमारे सामने उपस्थित है, और उसको जो हम आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमारा सामर्थ्य सदा बना रहे, ये सामर्थ्य हमको सदा प्राप्त रहे। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतं। यहाँ एक एक शब्द के साथ प्रार्थना की गई है। कहता है कि हमारी आँखें 100 वर्ष तक ठीक ठीक देखने वाली हों। पश्येम, हम सदा अच्छा देखने वाले बने, अच्छी तरह से देखने वाले बने। पश्येम शरदशतं, शृणुयाम शरदशतं, हम सदा सुने, अच्छा सुने, अच्छी तरह सुने। तो पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं, हमारी आयु लंबी हो, और लंबी होने के साथ साथ हमारी इंद्रियां सक्रिय हों। जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतं, हमारी वाणी जो है पूरी आयु तक आजीवन मुखर रहे। हम सदा अपने अभिप्राय को व्यक्त करने में समर्थ हों। हमारी जो सामान्य से सामान्य लगने वाली इंद्रियां, हमको लगता है इनका क्या उपयोग है, कोई महत्व नहीं है, उसका महत्व उसी समय पता लगता है जब हमारे पास उसका अभाव हो जाता है, उसकी कमी हो जाती है। जब उसकी कमी हो जाती है तब हमें लगता है कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रब्रवाम शरदशतं, हम सदा 100 वर्ष तक प्रत्येक समय में हमारी इंद्रियों से सक्षम और समर्थ हों। तो ये जो बात यहाँ पर कही गई है, इसको कहने की आवश्यकता क्या थी यदि वेद का इससे कोई प्रयोजन न हो। तो वेद मनुष्य के लिए बना है, मनुष्य को मिला है, और मनुष्यों की समस्याओं का उसमें समाधान है, उसमें मार्गदर्शन है। इसलिए हमारी चिकित्सा की बातें भी उसमें दिखाई देती हैं। इन चिकित्सा के अध्ययन के लिए तो और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जो वेदों में चिकित्सा के सिद्धांतों की खोज करते हैं। इसके लिए स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने अथर्ववेदीय चिकित्सा शास्त्र ग्रंथ का भी प्रणयन किया है। वेदों में आयुर्वेद नामक ग्रंथ का भी लेखन प्रकाशन हुआ है, और भी चिकित्सा के ग्रंथ बताए गए हैं। और इसके अंदर जो वनस्पति विज्ञान है, जो औषध विज्ञान है, जो द्रव्य विज्ञान है, उसका भी अध्ययन लोगों ने किया है। तो ये यहाँ पर जो अध्ययन किया गया है, मुंचामि त्वा हविषा जीवनायकम, अर्थात जो जीवन के लिए मूल चीज़ है वो हवियों से प्राप्त होनी चाहिए। मैं यज्ञ करूं, यज्ञ में उस तरह के हवियाँ दूं, और उन हवियों से मुझे स्वास्थ्य का लाभ हो। तो इस दृष्टि से इन मंत्रों में हम देखते हैं विचार किया गया है, क्योंकि आयु के बिना, समय के बिना, जीवन के बिना कोई मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। कभी कभी हम सोचते हैं शायद शरीर हमारा व्यर्थ है, हम आत्मा से तो सीधे जुड़े रह सकते हैं, परमात्मा से सीधे मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हमारे और उसके बीच में
एक अंतराल है और ये अंतराल मुक्ति में जाने से पहले छूटता भी नहीं है। तो उस अंतराल को पूरा करने के लिए शरीर हमारे पास साधन है। शरीर के साधनों से, मन से, वाणी से, बुद्धि से हम उससे संपर्क करते हैं, उससे संबंध बनाते हैं। इसलिए हमारे शरीर के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के साथ साथ हमारी इंद्रियां और हमारे इंद्रियों के स्थान, शरीर के रूप में दिखाई देने वाले अंग, ये भी उतने ही स्वस्थ और सक्रिय रहने चाहिए जितने कि दूसरे अंदर के अवयव रहते हैं। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो हमको पता होता है कि वेद उपदेश दे रहा है, वेद एक संदेश दे रहा है। वो ये संदेश दे रहा है कि यदि शरीर में किसी तरह की दुर्बलता है, विकार है, बीमारी है, तो उसके लिए तुमको यज्ञ की जो विधि है, यज्ञ की जो चिकित्सा है, उसका भी उपयोग करना चाहिए। और उसके उपयोग करके दो तरह से अपने शरीर के अंदर के रोग को निकाल के और हमारे बाहर जो पारिस्थिति में पर्यावरण का प्रदूषण है उसको दूर करने के लिए हमें इस यज्ञ का सहारा लेना है। इस यज्ञ के निमित्त से बहुत सारा अध्ययन अभी हो रहा है। अग्निहोत्र विश्वविद्यालय के रूप में इसका अनुसंधान किया जा रहा है। तो यज्ञ चिकित्सा पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। सबसे पहले फुंदनलाल अग्निहोत्री जो हैं, उन्होंने यज्ञ चिकित्सा के नाम से पुस्तक लिखी थी। उसके बाद यज्ञ थेरापी के नाम से भी एक पुस्तक लिखी गई और यज्ञ विमर्श नाम की पुस्तक में भी इसका विशेष रूप से विवेचन किया गया। और आधुनिक दृष्टि से स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज ने अग्निहोत्र अंग्रेजी में लिख करके इस यज्ञ की प्रक्रिया से कैसे काम होता है, वातावरण में वस्तुओं का प्रभाव कैसे कितना घटता बढ़ता है और उसके अनुसार हम इस यज्ञ के द्वारा कैसे स्वास्थ्य का लाभ कर सकते हैं, इन सब बातों का विवेचन किया है। तो यदि वेद के हम इन मंत्रों को पढ़ेंगे और इन पर विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे मन में नित्य नए नए बातें, नए नए विचार, नए नए अनुसंधान प्रकट होंगे और जो लुप्त हो गई हुई यज्ञ चिकित्सा है वो हमारे लिए फिर से उपयोगी हो सकती है। तो मंत्र कह रहा है कि हविषा जीवनायकम, मतलब जीवन के लिए हवि प्रदान करनी है। तो इस तरह से इस मंत्र में मुंचामि त्वा हविषा जीवनायकम अज्ञात यक्ष्माद उत्तराज यक्ष्मात्, उन सब रोगों को दूर करने का उपाय बताया है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शाम